उज्जैन महाकाल मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। पूरी दुनिया में यही इकलौता मंदिर है जहाँ पर शिव स्वयंभू हैं, यानी कि वो खुद विराजमान है। कहा जाता है कि महाकाल की पूजा करने वाला मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिव काल के देव ही नहीं, वो सिर्फ भगवान ही नहीं, वो काल के स्वामी हैं। जय महाकाल। प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था अवंतिका और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था धर्म की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा उपासना की जाती थी और बहुत ज़्यादा यज्ञ हुआ करते थे। तो यहाँ का राजा था चंद्रसेना, वो भी महादेव का बहुत भक्त था। एक दिन वो अपने महल के पास एक मंदिर के अंदर पूजा कर रहा था महादेव की, और पास से एक किसान का बेटा जो यंग था, मतलब छोटा ही था, वो निकल रहा था, जिसका नाम था श्रीखर। उसने जब ये मंत्रों का उच्चारण सुना तो वो भी बहुत बड़ा शिव का उपासक था। उसने मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो पहरेदार थे जो राजा के, उन्होंने उसको शिप्रा नदी के पास छोड़ दिया, मतलब वहाँ से भगा दिया। उस बच्चे को वहाँ पर पता चला, श्रीखर को, कि दो पड़ोसी राजा, एक दानव दूषण जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर आक्रमण करने वाले हैं अवंतिका के ऊपर, क्योंकि अवंतिका में बहुत समृद्धि थी, बहुत धन दौलत थी, बहुत रत्न थे, और उनको लूटने के लिए ये दोनों राजा दूषण के साथ वहाँ आक्रमण करने का प्लान बना रहे थे। यही वहाँ के एक पुजारी थे जिनका नाम था वृद्धि। श्रीखर जो बच्चा था, इन्होंने जाके वृद्धि को इसके बारे में बताया। उसी समय उन दोनों जो राजा थे, उन्होंने दूषण के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया अवंतिका के ऊपर। बहुत नरसंहार किया, सभी शिव भक्तों को मारना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो जो बच्चा था श्रीखर और वो जो पंडित थे वृद्धि, उन्होंने महादेव की उपासना शुरू की। वो बोले, महादेव आप ही हमें संकट से बचाइए, हम आपके बच्चे हैं, हमें अगर आप नहीं बचाएंगे इस दूषण दानव से तो और कौन बचाएगा। तभी हवा चलने रुक गई, धरती कांपने लग गई, और बहुत बड़ा एक प्रकाश का बिंब उत्पन्न हुआ, और वहाँ से प्रकट हुए महादेव प्रलयकारी रूप में। और इसी प्रलयकारी रूप में महादेव ने दूषण का संहार किया, और जो अवंतिका थी उसको उन दोनों राजाओं से मुक्त कराया। उसके बाद महादेव बोले, जो भी मुझे सच्चे मन से याद करेगा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आऊँगा, और आज के बाद मेरा जो स्थान है वो यहीं पर रहेगा, उज्जैन में, और मैं यहाँ पर स्वयंभू रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। 1234 में सुल्तान इल्तुतमिश ने इस ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया और इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। उसके बहुत सालों के बाद एक मराठा दीवान थे जिनका नाम था रामचंद्र बाबा सुखानकर। उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग को उस तालाब में ढूंढा, उसको बाहर निकाला और वापस उसकी स्थापना की। लेकिन उसके बाद भी एक समय आया जब पहले अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने भी इस ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की कोशिश की और इस मंदिर के निर्माण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो ये है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर महादेव शंभू हैं, यानी कि खुद विराजमान हैं। उज्जैन को कालों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ पर महाकाल की वजह से मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि महादेव यहाँ पर काल को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, इस मंदिर की घंटियां बजती हैं और यहाँ पर पूजा की जाती है महाकाल की। कहा जाता है कि उस समय शिव महाकाल के रूप में खुद वहाँ पर उपस्थित होते हैं। पहले चिता की राख से इस जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, इसका अभिषेक किया जाता था, लेकिन अभी वो चिता की राख की जगह दूसरी भस्म का यूज़ किया जाता है।
चिता की राख का इस्तेमाल करने का महत्व ये था क्योंकि ये बताना कि ये वो जगह है जहाँ पर जीवन और मृत्यु एक हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद ही जीवन का पुनर्निर्माण शुरू होता है। तो ये उसका सिंबल था, इसीलिए यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर चिता की राख चढ़ाई जाती थी। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी व्यक्ति महाकालेश्वर में महाकाल की पूजा करता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि महाकाल सिर्फ भगवान ही नहीं, काल के स्वामी हैं। महाकाल के भक्तों के अनुसार जो सिर्फ महाकाल का नाम लेता है उसके जीवन से भी अंधकार दूर हो जाता है। इसकी हवा, इसकी भक्ति आज भी लाखों लोगों की आशा, श्रद्धा और सुरक्षा का केंद्र है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, महाकाल का सिर्फ नाम लेने से वो सभी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। ये स्थान ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको ये सब फील होता है। तो एक बार अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ की हवा के अंदर आपको एक अजीब सी एनर्जी, अजीब सी वाइब्रेशंस मिलेंगी और महाकाल के दर्शन करने के बाद एक बहुत आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। तो ये थी हमारी यात्रा उज्जैन के महाकाल के मंदिर की। आपसे जब भी हो सके, जब भी पॉसिबल हो, इस मंदिर में महाकाल के दर्शन करने ज़रूर जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत आनंद आएगा। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।